Good morning, students. Welcome to your LG class. In yesterday class, as you know, I have told you story about Dr. APJ Abdul Kalam, who is 11th president, who was 11th president of India. And today I will also told you story about Dr. APJ Abdul Kalam, but through your book. So let's start the story. It was the first day of my school. यह मेरा स्कूल का पहला दिन था. I was बहुत नर्वस एंड एक्साइटेड. मैं नर्वस भी था और एक्साइटेड भी था. नर्वस मीन्स परेशान एंड एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित. I was in a hurry to reach my class. मैं अपनी क्लास में पहुंचने के लिए जल्दी में था. I stepped into a wrong classroom. और मैंने गलत क्लासरूम में अपने पाँव रख दिए. यू कैन नॉट फाइंड द राइट क्लास, द टीचर येल्ड. तुमने सही क्लास तुम नहीं ढूंढ सकते, टीचर गुस्से में आया. ही टोल्ड मी टू गेट आउट. उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकलने को कहा. आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड. मैंने इंसल्टेड यानी कि मैंने बेइज्जती फील की. आई क्राइड फॉर हार्स अंडर ए ट्री. मैं एक पेड़ के नीचे घंटों तक रोता रहा. ह्यूमिलेटेड को आप अपमानित भी कह सकते हो. माई ड्रीम वॉज टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी. मेरा सपना मेरे पेरेंट्स को हैप्पी रखना था. आई कैन नॉट फाइंड द राइट क्लास. मैं सही क्लास नहीं ढूंढ सका. हाउ विल आई मेक देम हैप्पी, आई थॉट. तो मैं उन्हें खुश कैसे रख सकूँगा, मैंने सोचा. आई थॉट अबाउट माई पेरेंट्स अगेन. मैंने दोबारा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा. आई विल वर्क हार्ड एंड बिकम द बेस्ट. मैं मेहनत करूँगा और बिकम द बेस्ट, सबसे अच्छा बनूँगा. आई सेड, मैंने कहा. आई स्टडीड डे एंड नाइट फॉर माई ड्रीम. मैंने दिन और रात पढ़ाई की मेरे सपने को पूरा करने के लिए. द एग्ज़ाम रिज़ल्ट वर आउट. एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ गया था. आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास. मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया था. आई मेड माई पेरेंट्स वेरी हैप्पी. मैंने अपने पेरेंट्स को खुश कर दिया. माई टीचर वॉज हैप्पी विद माई रिज़ल्ट टू. मेरे अध्यापक भी, मेरे टीचर भी मेरे रिज़ल्ट से खुश थे. यू विल मेक इंडिया प्राउड वन डे, ही सैड. उन्होंने कहा कि तुम एक दिन इंडिया को भी प्राउड फील करवाओगे. पीपल से आई डिड मेक इंडिया प्राउड. लोग कहते हैं मैंने इंडिया को प्राउड फील करवाया है. Now vocabulary based on the story. Yelled, shouted, चिल्लाया. Hurry, to do something quickly, जल्दी में कुछ करना. Humiliated, made someone feel ashamed, किसी को अपमानित महसूस करना. तो ये आपकी जो कल वाली स्टोरी थी, मैंने आपको पहले वीडियो के थ्रू दिखाई थी, आज हमने बुक के थ्रू की है. सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू स्टोरी अगेन. I was traveling when your title is when I lost my shoes. I was traveling in the women's compartment. मैं औरतों के कंपार्टमेंट में ट्रैवल यात्रा कर रहा था. सडनली एन अम्ब्रेला हिट माई हेड. अचानक से ही एक छाता मेरे सिर को भिड़ा. आई वॉज शॉक्ड टू सी एन एंग्री वूमेन. मैं शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया एक गुस्से में एक महिला को देखकर. सून आई सा मैनी एंग्री वुमेन. जल्दी ही मैंने बहुत सारी गुस्से में महिलाओं को देखा. वट आर यू एंग्री फॉर. तुम गुस्सा किस लिए हो रही हो. आई आस्क्ड देम. मैंने उनसे पूछा. बॉयज़ और नॉट अलाउड हेयर. यहाँ पर लड़के अलाउड नहीं है. दे शाउटेड. वो चिल्लाए. आई रियलाइज्ड आई वॉज वेयरिंग ए टी शर्ट एंड जीन्स. आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई शाउटेड. मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने पैंट शर्ट और जीन्स पहनी हुई है. मैंने बोला मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ. मैं चिल्लाई. दे बिगिन थ्रोइंग मी आउट. उन्होंने मुझे बाहर गिराना शुरू कर दिया. वन ऑफ माई शूज़ फेल ऑन द ट्रैक्स. मेरा एक जूता पटरी पर गिर गया. आई थ्रू द अदर वन टू. मैंने दूसरा भी गिरा दिया. समवन विल बी एबल टू यूज़ दैम. कोई तो इसे यूज़ कर सकेगा. आई थॉट. मैंने सोचा. आई वॉज थ्रोन आउट एट द नेक्स्ट स्टेशन. और मुझे अगले ही स्टेशन पर फेंक दिया गया. आई वॉज वेरी सैड दैट डे.
मैं बहुत उस दिन उदास थी। लेटर आई लर्न अबाउट गांधी जी, बाद में मैंने गांधी जी को याद किया। आई लर्न दैट ही ऑल्सो डिड समथिंग सिमिलर, मैंने याद किया कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। When he was thrown out of the train, he threw his slippers. जब उन्हें ट्रेन से गिराया गया था उन्होंने अपने स्लीपर्स गिरा दिए थे। Someone will be able to use them, ताकि कोई और दूसरा उन्हें यूज़ कर सके। He said, उसने कहा। I was delighted to know this, मैं यह जानकर बहुत खुश हुई। तो this story about किरण बेदी and which we have discussed before that in last class. So vocabulary words behalf on the story: shocked, felt surprised and upset, सरप्राइज फील करना और अपसेट मतलब परेशान। अलाउड, लेट समवन डू समथिंग, किसी को कुछ करने की अनुमति देना। रियलाइज्ड, अंडरस्टूड क्लियरली, अच्छे से समझना। डिलाइटेड, टू बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। Next topic we will discuss about helping verbs. You know very well what are helping verbs. As I have told you, is, am, are, has, have. So let's see it. First your content is singular subject. Singular subject के साथ क्या लगेगा? H या फिर has. हैज जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो जब कोई काम फिनिश हो चुका होता है। ओके, सो हेयर इज योर एग्जांपल्स। योर फर्स्ट एग्जांपल इज सीता इज ईटिंग। अब इसमें काम ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। सीता खा रही है। शी इज़ ईटिंग, अब सीता के लिए शी यूज़ हुआ है, शी इज़ ईटिंग। नाउ हैज़, जहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। डैड हैज़ ईटन, डैड क्या है? बॉय है, तो इसके लिए ही लग गया, ही हैज़ ईटन। ओके, तो मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था। इजमर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, यानी कि वो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा होगा। और जहाँ पर हैज़ हैव लगेगा वहाँ पर वो काम फिनिश हो चुका होगा। सीता इज़ ईटिंग, डैड हैज़ ईटन, सीता खाना खा रही है और डैड ने खाना खा लिया है। नाउ नेक्स्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है? आर या फिर हैव। सुनील एंड राम आर ईटिंग। प्लूरल यू नो वेरी वेल, प्लूरल मीन्स वन टू मैनी। सुनील एंड राम, टू पर्सन्स की बात हो रही है। देन आर जो है हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, इज नहीं लगेगी। दे आर ईटिंग, अब उन दोनों के लिए दे यूज़ किया गया है। मोम एंड डैड हैव ईटन, मोम एंड डैड हैव ईटन, मोम और डैड खा चुके हैं। सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है, एंड दे हैव ईटन। नाउ व्हाट अबाउट स्पेशल केस? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एंड यू आर स्पेशल सिंगुलर केसेस। आई के साथ एम लगेगा और यू के साथ आर लगेगा, एंड आई एंड यू के साथ हैव ही लगेगा। सो फर्स्ट योर फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ। एंड जो काम हो चुका हूँ, आई हैव ईटन। यू आर वॉकिंग, यू हैव वॉक। यू आर वॉकिंग एंड यू हैव वॉक, तुम वॉक कर रहे हो एंड तुमने वॉक कर ली है। यू कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यू तुम सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक बॉय खड़ा है, वो सिर्फ एक ही लड़के को पॉइंट आउट कर रहा है और उसके लिए यू यूज़ कर रहा है। सेकेंड पिक्चर में वही पर्सन दो लड़कों को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन उसे भी वो यू से ही कर रहा है। तो यू कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल केस। वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स आर एंड हैव विद यू। हम आर और हैव हेल्पिंग वर्ब यू के साथ भी यूज़ करते हैं। सो सी द एग्जाम्पल,
यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर कुकिंग। एंड जो काम फिनिश हो चुका होता है, क्या तुमने एक बात नोटिस की, जहाँ पर जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, और जहाँ पे जो काम हो चुका है वहाँ पर ईडी लगा है उसी फॉर्म के साथ। ठीक है, तो सेकंड वाले बॉक्स में यू हैव प्लेड, यानी कि ये काम हो चुका है, तुम खेल चुके हो। यू हैव कुक्ड, तुम खाना बना चुके हो। बट व्हेन डू वी यूज यू आर एंड व्हेन वी डू यूज हैव, हम आर का यूज़ कब करते हैं और हम हैव का यूज़ कब करते हैं? द हेल्पिंग वर्ब आर इज़ यूज टू शो समथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आर का यूज़ तब किया जाता है जब उसी टाइम कुछ हैपन हो रहा होता है, यानी कि प्रेजेंट की सिचुएशन को शो करने के लिए। द मेन वर्ब विल हैव आई एन जी एट द एंड। ठीक है, जहाँ पर भी हमने राइट नाउ में दिखाना है उस काम को प्रेजेंट में, वहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। नाउ द हेल्पिंग वर्ब हैव इज यूज टू शो समथिंग दैट हैज़ बी डन, दैट हैज़ बी डन, जो काम फिनिश हो चुका होता है। द मेन वर्ब विल हैव ईडी एट द एंड, you have cooked. Okay, now fill in the blanks with the correct helping verbs. So अब आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा। यू डैश सिंगिंग, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया, आई एन जी लग गया, यानी कि ये जो आपका काम है वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट में राइट नाउ हो रहा है, तुम गाना गा रही हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर, यू आर सिंगिंग। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस इज यू डैश वॉक, तुम वॉक कर चुके हो, यानी कि ये काम फिनिश हो गया, ईडी से हमने पता लगा लिया। ठीक है, लेकिन यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डैश स्टॉप, तुमने स्टॉप कर दिया है, ये भी काम क्या हो रहा है, हो चुका है। ठीक है, ईडी लग गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हैव। नाउ यू डैश आस्किंग हर, आई एन जी लग गया, देखो, यानी कि प्रेजेंट में ये वर्क राइट नाउ हो रहा है, तुम उसे पूछ रहे हो, तो आर, यू आर आस्किंग हर। यू डैश फिल्ड द बोतल, ईडी लग गया। ठीक है, तो यू हैव, ये काम हो चुका है, तुमने बोतल फिल कर दी है। सो यू आर लुकिंग हियर, यू आर सिंगिंग, यू हैव वॉक्ड, यू हैव स्टॉप्ड, यू आर आस्किंग हर, यू हैव फिल्ड द बोतल। एंड ये देखो, ये ब्लू से आपको शो कर रखा है ना, ये राइट नाउ काम हो रहा है या ये काम हो चुका है। So now we will do question answer based on किरण बेदी स्टोरी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसमें आपको ये बताना है कि बिगिनिंग में क्या हुआ था, मिडल में क्या हुआ था और एंड में क्या हुआ था। बिगिनिंग में क्या हुआ था, अभी मैंने आपको स्टोरी बताई, किरण बेदी ट्रेवल्स इन अ लेडीज़ कंपार्टमेंट, शी गेट्स हिट ऑन हर हेड बाय एन अम्ब्रेला। किरण बेदी लेडीज़ कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रही थी और उसके सिर में एक अम्ब्रेला लगा था। मिडल में क्या हुआ था, वुमेन इन द ट्रेन शाउट एंड बिगिन थ्रोइंग हर आउट एज दे थिंक शी इज़ अ बॉय। वुमन ने, औरतों ने, महिलाओं ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने सोचा वो एक लड़का है। वन ऑफ हर स्लीपर्स फॉल्स ऑफ, उसमें उनका एक स्लीपर भी गिर गया था। एंड में क्या होता, शी थ्रोज हर अदर स्लीपर आउट एंड थिंक समवन विल बी एबल टू यूज देम, शी इज़ लेटर हैप्पी टू नो दैट गांधी जी हैड डन समथिंग सिमिलर। एंड में उन्होंने क्या किया था, अपना दूसरा स्लीपर भी फेंक दिया था ताकि इसे कोई दूसरा भी यूज कर सके, और बाद में उन्हें जानकर ये बहुत खुशी हुई कि गांधी जी ने भी
ऐसा ही किया था। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड किरण बेदी डू व्हेन वन ऑफ हर शूज फेल ऑफ। किरण बेदी ने क्या किया जब उनका एक जूता गिर गया था। सो आपको देखो क्वेश्चन की लाइन से ही सेम करना है। देखो व्हेन वन ऑफ हर शूज फेल ऑफ, ठीक है, और द ट्रेन से आपको ऐड करना है द ट्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो लाइन ऐड करनी है, शी थ्रू आउट द अदर वन टू, उन्होंने दूसरा जूता भी फेंक दिया था, दूसरा स्लीपर भी फेंक दिया था। तो आपको हाफ क्वेश्चन लिखना है व्हेन वन ऑफ हर शूज फेल ऑफ द ट्रेन, जब उनका एक जूता ट्रेन से गिर गया था। शी थ्रू आउट द अदर वन टू, वाई वर द वुमेन एंग्री, महिलाएं नाराज क्यों थी, गुस्से में क्यों थी। अब देखो ये भी यहीं से द वुमेन हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वर एंग्री। अब बिकॉज से आपको आंसर करना है, बिकॉज दे थॉट किरण बेदी वाज अ बॉय, उन्होंने सोचा किरण बेदी एक लड़का है, एंड अ बॉय वाज ट्रैवलिंग इन द लेडीज़ कंपार्टमेंट, और बॉय जो है वो लेडीज़ कंपार्टमेंट में ट्रैवलिंग कर रहा है। व्हाट मेड किरण बेदी हैप्पी, किरण बेदी को मतलब किस बात ने खुश कर दिया था। किरण बेदी लर्न दैट गांधी जी हैड ऑल्सो थ्रोन हिज स्लीपर्स फॉर समवन टू यूज़, किरण बेदी ने याद किया कि गांधी जी ने भी अपना एक स्लीपर गिरा दिया था ताकि इसे कोई और यूज़ कर सके। शी हैड ऑल्सो डन समथिंग सिमिलर, उसने भी कुछ ऐसा ही किया था, एंड दिस मेड हर हैप्पी। वट वुड यू डू इफ़ यू वर इन किरण बेदीज प्लेस, हाउ वुड यू हैव फेल्ट, अगर तुम किरण बेदी की जगह होते तो तुम कैसा फील करते। तो ये वाला आंसर जो है वो आपको अपने आप से करना है, ठीक है। आप अपने व्यूज से ये आंसर करना और मुझे सेंड करना, अदरवाइज आई विल टेल यू। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव फीलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें से पॉजिटिव फीलिंग्स कौन सी है। अपसेट तो हो ही नहीं सकता, अपसेट तो यही होता है कि उदास या परेशान। एंग्री भी नहीं हो सकता, नाराज। डिलाइटेड मतलब खुश हो जाना। वट डिड द वुमन इन द ट्रेन थिंक ऑफ किरण बेदी, वट मेड देम थिंक सो। औरतों ने ट्रेन में किरण बेदी के बारे में क्या सोचा और उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। द वुमन इन द ट्रेन थॉट दैट, अब देखो ये भी क्वेश्चन है यहाँ से एक मिनट, द वुमन इन द ट्रेन, अब थिंक की क्या आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म, थॉट दैट किरण बेदी वाज अ बॉय। ट्रेन में महिलाओं ने सोचा किरण बेदी एक बॉय था। शी वॉज वियरिंग ए टी शर्ट एंड जीन्स एंड हैड शॉर्ट हेयर, उन्होंने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और उनके बाल भी छोटे थे। दिस मेड देम थिंक दैट शी वॉज अ बॉय, दिस मेड देम थिंक दैट शी वॉज अ बॉय। तो आज की क्लास यहीं आपकी फिनिश होती है और आपको आपका होमवर्क मैं सेंड कर देती हूँ, और उसके बाद आपको होमवर्क अपना पूरा फिनिश करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है। एंड बी रेगुलर इन क्लास, अटेंड योर क्लास डेली। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।